ट्रेन में दो बच्चे यहां वहां दौड़ रहे थे। कभी आपस में झगड़ जाते तो कभी किसी सीट के ऊपर कूदते। पास ही बैठा पिता किन्हीं विचारों में खोया हुआ था। बीच बीच में जब बच्चे उसकी ओर देखते तो वह एक स्नेहिल मुस्कान बच्चों पर डालता और फिर बच्चे उसी प्रकार अपनी शरारतों में व्यस्त हो जाते और पिता फिर उन्हें निहारने लगता। ट्रेन के सहयात्री बच्चों की चंचलता से परेशान हो गए थे और पिता के रवैये से नाराज। चूंकि रात्रि का समय था, अंततः सभी आराम करना चाहते थे। बच्चों की भागदौड़ को देखते हुए एक यात्री से रहा नहीं गया और लगभग झल्लाते हुए बच्चों के पिता से बोल उठा, कैसे पिता हैं आप? बच्चे इतनी शैतानियां कर रहे हैं और आप उन्हें रोकते टोकते नहीं हैं, बल्कि मुस्कुराए प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या आपका दायित्व नहीं है कि आप बच्चों को शांति से समझाएं? उस सज्जन की शिकायत से अन्य यात्रियों ने राहत की सांस ली कि अब यह व्यक्ति लज्जित होगा और बच्चों को रोकेगा। परंतु उस पिता ने कुछ क्षण रुककर कहा कि कैसे समझाऊं, बस यही सोच रहा हूं भाई साहब। यात्री बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तो व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी अपने मायके गई थी, वहां एक दुर्घटना के चलते कल उसकी मौत हो गई। मैं बच्चों को उसके अंतिम दर्शनों के लिए लेकर जा रहा हूं और इसी उलझन में हूं कि कैसे समझाऊं इन्हें कि अब ये अपनी मां को कभी देख नहीं पाएंगे। उसकी ये बात सुनकर जैसे सभी लोगों को सांप सूंघ गया। बोलना तो दूर, सोचने तक का सामर्थ्य जाता रहा सभी का। बच्चे यथावत शैतानियां कर रहे थे। अभी भी वे कंपार्टमेंट में दौड़ लगा रहे थे। वह व्यक्ति फिर मौन हो गया। वातावरण में कोई परिवर्तन ना हुआ, पर वे बच्चे अब उन यात्रियों को शैतान अशिष्ट नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे नन्हे कोमल पुष्प लग रहे थे जिन पर सभी अपनी ममता न्यौछावर करना चाहते थे। उनका पिता अब उन लोगों को लापरवाह इंसान नहीं, वरन अपने जीवन साथी के वियोग से दुखी दो बच्चों का अकेला पिता और माता भी दिखाई दे रहा था। ऐसे ही एक बार मेरे आगे वाली कार कछुए की तरह चल रही थी और मेरी बार बार हॉर्न देने पर भी रास्ता नहीं दे रही थी। मैं अपने आपा खोकर चिल्लाने ही वाला था कि मैंने कार के पीछे लगा एक छोटा सा स्टिकर देखा जिस पर लिखा था, शारीरिक विकलांग, कृपया धैर्य रखें। और ये पढ़ते ही जैसे सब कुछ बदल गया। मैं तुरंत ही शांत हो गया और कार को धीमा कर लिया। यहां तक कि मैं उस कार को और उसके ड्राइवर का विशेष ख्याल रखते हुए चलने लगा कि कहीं उसे कोई तकलीफ ना हो। मैं ऑफिस कुछ मिनट देर से जरूर पहुंचा, मगर मन में एक संतोष था। कहने के तो ये एक कहानी है, सत्य या असत्य, पर एक मालूम बात यह है, एक अनुभूति, एहसास, सोच से व्यवहार में बदलाव आता है। क्षण भर में ही जिंदगी जीने का, किसी के प्रति सोच का दृष्टिकोण बदल जाता है। हम सभी इसलिए उलझनों में है क्योंकि हमें अपनी धारणाओं रूपी उलझनों का संसार अपने इर्द गिर्द स्वयं रच लिया है। मैं यह नहीं कहता हूं कि किसी को परेशानी या तकलीफ नहीं है, पर क्या निराशा या नकारात्मक विचारों से हम उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं? चिंतन जरूर कीजिएगा।